हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में देखो यार, हम फंडिंग टिक्स का अभी सेकंड पे आउट रिक्वेस्ट किया मैंने यहाँ पे। सेकंड पे आउट तक मैं कैसे पहुँचा उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ट्रेड्स यहाँ पे जो मैंने लिए तो उसका विन रेट कितना था, कि मैं कितने दिन तक यहाँ पे प्रॉफिटेबल हूँ जब से ये अकाउंट मैंने फंडेड हुआ है उसके बाद से। प्लस यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप फंडेड होते हो। तो फंडेड होने के बाद मोस्टली देखो, बहुत से लोगों को डर लगता है कि फंडेड अकाउंट हम कैसे ट्रेड करेंगे, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम उनका लॉस होता है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक हम कैसे मैनेज करें, मतलब आपको फंडेड अकाउंट को टिकाना है, ना कि जल्दी से ब्रीच करना है। तो उसके रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह दूंगा इस वीडियो में, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। प्लस फंडिंग टिक्स का जो सेकंड पे आउट है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले यार मैं आपको फंडिंग टिक्स का डैशबोर्ड दिखाता हूँ जो मेरा फंडेड अकाउंट है उसका। उसके बाद हम बाकी की बातें करेंगे। अभी हम पहले हमारे डैशबोर्ड पर जाते हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये फंडिंग टिक्स का अकाउंट जो है वो मेरा फंडेड अकाउंट है। तो इसका जो नेक्स्ट पे आउट डेट था ये 6 तारीख था, मतलब आज। अभी कल हो गया ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि अभी मैं 7 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, ये 6 तारीख को मैंने अराउंड इसका पे आउट का रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं। इसमें टोटल मैंने $4,370 का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अभी तक जनरेट किया है। ये मेरा 50,000 का प्रो प्लस का अकाउंट था, और यहाँ पे $4,000 का प्रॉफिट मैंने जनरेट किया। फिर भी मैंने यहाँ से सिर्फ $1,000 ही निकाले। तो $1,000 ही निकालने के पीछे का रीज़न क्या है कि आप जब फंडिंग टिक्स का प्रो प्लस का अकाउंट लेते हो 50 का, उसमें आपको 2 अलग अलग टाइप्स मिल रहे हैं। एक $1,000 का प्रॉफिट कैप, दूसरा आपको $5,000 का प्रॉफिट कैप, जो आप वीकली विड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या होता है कि अगर आपने $1,000 का प्रॉफिट कैप सिलेक्ट किया है तो वीकली आप सिर्फ $1,000 ही वहाँ पे निकाल सकते हो। चाहे आप कितना भी यहाँ पे प्रॉफिट करो, 1,000 से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे वो सिलेक्ट किया था। ये अकाउंट मेरा 1,000 प्रॉफिट कैप वाला है, इसीलिए यहाँ पे मैंने $4,000 के अराउंड कुछ प्रॉफिट किया है। तो इसमें से जो भी 4% होता है जो आपको कंपनी मैक्सिमम ड्रॉडाउन देती है, वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है। जब आप स्टार्ट करते हो फंडेड अकाउंट को, तो तब वो आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, इसीलिए उतना बफर क्रिएट करना पड़ता है। मतलब जितना कंपनी ने आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिया है उतना आपको इसमें प्रॉफिट करना पड़ेगा। वो एज अ ड्रॉडाउन यूज़ करोगे आप, उसको आपके बैंक इसमें अकाउंट में ही रखना है, इसमें फंडेड अकाउंट में, उसको आपको विड्रॉ नहीं करना है। अगर आप वो अमाउंट विड्रॉ करते हो 4%, तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो सकता है, फंडेड अकाउंट। इसलिए आपको वो जो बैलेंस है उसको वैसे ही रहने देना है। इसलिए समझ लीजिए कि ये 4,000 में से जो 2,000 है वो मेरा यहाँ पे बफर काम कर रहा है एज अ मेरे लिए। वो मैक्सिमम जो मेरा लॉस है उसके लिए वो यहाँ पे काउंट होगा। तो मैं उस पर रिस्क करके जो और प्रॉफिट बनाऊँगा, तो उसमें से मैं $1,000 एवरी वीक यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो ये एवरी वीक इनकी तरफ से पे आउट आता है, वीकली पे आउट है, और 90% का आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं आपको फंडेड अकाउंट में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी सबसे पहले देखो, आप फंडेड हो गए, उसके बाद आपने 4% का प्रॉफिट मतलब जो है उनका मैक्सिमम ट्रेलिंग डॉलर, उतना आपको प्रॉफिट करना है ताकि वो अकाउंट ट्रेल कर सके। तो वो जब अकाउंट ट्रेल करेंगे आपका 4% से अप साइड में, तो आपका 50,000 तक यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो लॉक इन हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से ऊपर ट्रेल नहीं होने वाला। तो उसके बाद जब आप $2,000 के ऊपर जितना भी पे आउट बनाओगे, समझ लो आपने $1,000 बनाया, उसको आपको विड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स है वो फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे देखो, जो ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव में फंडेड अकाउंट में क्या मिलता है वो देखना है। पहले यहाँ पे मेरा अकाउंट का चार्ट देख लो, आपकी चार्ट कैसे जा रहा है। ये अकाउंट ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे ब्रीच करने के कगार पे था। मतलब जो मैंने यहाँ पे पहले प्रॉफिट किया था मैक्सिमम, जो 4% का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, उसमें भी मैं $1,700 कुछ अराउंड समझ लीजिए 3.7% कुछ वहाँ पे मैं लॉस में चला गया था। $300 ही कुछ बचे थे। फिर भी वो 300 साढ़े $300 बचे थे, वहीं से मैंने फिर से उसमें मतलब अच्छी बाइंग की मोमेंटम पकड़ी थी एक। उसकी वजह से फिर से वो अकाउंट मैंने अप साइड में लाया। सेम डे में प्रॉफिट किया उसमें। उसके बाद मैं यहाँ पे पे आउट के लिए एलिजिबल हो चुका था। लेकिन पे आउट को एलिजिबल होने के लिए आपको मिनिमम 5 प्रॉफिटेबल डे यहाँ पे करने होते हैं। तो वो मिनिमम 5 प्रॉफिटेबल डे कैसे करने हैं आपको वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे आप मेरा ग्राफ देख सकते हो, जो मेरे अकाउंट्स का ग्राफ है, इक्विटी ग्राफ, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद जो एवरेज विन है मेरा, वो $680 का एवरेज विन है। विन रेशियो मेरा इस अकाउंट पे अभी 62% का चल रहा है। और ये जो विन रेशियो चल रहा है वो मेरा स्टार्टिंग से चल रहा है इस अकाउंट में। जब से मैं इस अकाउंट में फंडेड हुआ तब के जो सारे ट्रेड्स है उसको मिला के दिख रहा है यहाँ पे। और जो एवरेज लॉस है मेरा वो $606 का यहाँ पे दिख रहा है। प्रॉफिट फैक्टर 1.84%। तो यहाँ पे देखो, मैक्सिमम ईओडी ट्रेलिंग लॉस अभी मुझे यहाँ पे 4,000 का दिखा रहा है, क्योंकि मेरा $50,000 तक अकाउंट ट्रेल हो चुका है ऑलरेडी। उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट है वो एज अ मैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपने $5,000 का यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रॉफिट का रिवॉर्ड कैप होता है वो सिलेक्ट किया होगा अकाउंट, और सेम अगर आपने अमाउंट इसमें बनाई होगी उतनी, तो 2,000 छोड़ के बाकी का जो भी होगा पैसा ऊपर का, वो आप सब विड्रॉल के लिए डाल सकते हो एवरी वीक। लेकिन आपको उसके लिए जो ट्रेडिंग कंडीशंस है वो पास करनी होगी।
यहाँ पे ईओडी का मैक्सिमम डेली ऑर्डर को आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद आता है मिनिमम प्रॉफिटेबल डे। आपको एवरी डे अगर आपके पास $50,000 का अकाउंट है तो $150 से ज़्यादा एक दिन में आपको प्रॉफिट करना है। ऐसे आपको 5 दिन काउंट करने हैं। 5 दिन में अगर आपने $150 ऐसे करके 5 दिन प्रॉफिट किया तो आपका अकाउंट यहाँ पे पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाता है नेक्स्ट डे में उसके। तो मतलब समझ लीजिए 7 डेज़ के अंदर आप इसे कर सकते हो। 5 डेज़ में 5 प्रॉफिटेबल मिनिमम ट्रेडिंग डेज करने हैं। अगर समझ लो आपके नहीं होते पहले वीक में तो कोई टेंशन नहीं, आप नेक्स्ट वीक के लिए भी रुक सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। जब भी आपके 5 मिनिमम प्रॉफिटेबल डे काउंट हो जाएंगे उसके बाद आप इंस्टेंटली पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा ये नहीं है कि आपको उसमें डिले वगैरह होगा, तो आप बाद में उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे HFT प्रॉफिट परसेंटेज मेरा 0 यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि मैंने कोई भी HFT यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। विद इन 10 सेकंड के अंदर जो भी आप ट्रेड क्लोज करते हो उसे एज अ HFT प्रॉफिट परसेंटेज काउंट किया जाता है यहाँ पे, और वो आपके सारे टोटल ट्रेड्स में से 50% से ज़्यादा यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो उसको आप ध्यान में रखना, 50% से भी ज़्यादा जो आपके ट्रेड्स है वो आपके 10 सेकंड के अंदर क्लोज नहीं होने चाहिए। और जब से ये मैंने अकाउंट स्टार्ट किया है तो अभी मैं अक्टूबर में चाहता हूँ, अक्टूबर में मैंने ये स्टार्ट किया था। अक्टूबर में देखो 22 अक्टूबर को मैंने अकाउंट स्टार्ट किया था। फर्स्ट डे में इतना $2,000 का प्रॉफिट किया था। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो कैलेंडर में मेरी विनिंग स्ट्रिक है, तो डेली की जो विनिंग स्ट्रिक है अभी तक मेरी बनी हुई है। मतलब 10 डेज़ मैंने अराउंड यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिटेबल डे कंप्लीट कर दिए, इसलिए मेरा यहाँ पे सेकंड पे आउट अभी मैंने रिक्वेस्ट किया है। तो अभी 7 तारीख है, आज के दिन मैं ट्रेड करूँगा तो वो यहाँ पे शो होंगे। लेकिन अभी तक जो पे आउट मैंने मतलब जनरेट किए है इसमें, उसमें 2 पे आउट तो सबमिट हो चुके हैं। फर्स्ट तो पे आउट मुझे आ चुका है, और अभी जो सेकंड पे आउट है वो मैंने रिक्वेस्ट किया है। जो फर्स्ट पे आउट मेरा आ गया था उसका यार मैंने ये देख सकते हो आप कि ये माई ट्रेड अवार्ड नाम से एक वेबसाइट है, उनकी तरफ से ये मुझे मिला है। तो काफ़ी सही है यार, एक्रेलिक का सर्टिफिकेट मिला है उनकी तरफ से। और ये अभी मेरे ट्रेडिंग डेस्क पे मुझे और मतलब ज़्यादा एनहेंस क्या बोल सकते हैं, मोटिवेशन करेगा यार कि ये जो सर्टिफिकेट आपके लिए भी, ये मेरा फ्यूचर स्ट्रिंग का फर्स्ट पे आउट था। तो फ्यूचर स्ट्रिंग का जो फर्स्ट पे आउट है उसके लिए ये मुझे सर्टिफिकेट मिला है। तो ये काफ़ी मतलब नेक्स्ट लेवल लगा मुझे। और आपको भी अगर इसे परचेस करना है ऐसे टाइप का, आपका अगर सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, नहीं तो डायरेक्टली आप mytradeaward.com पे जा सकते हो, वहाँ से इसे परचेस कर सकते हो। काफ़ी सस्ता है यार बाकी कंपैरिजन में। अगर बाकी वेबसाइट्स देखोगे आप तो ज़्यादा महंगी मिलेगी आपको, लेकिन ये में काफ़ी सस्ता मिला है मुझे और परफेक्ट क्वालिटी है। आपको भी लेना है तो आप ले सकते हो। ये भी यार मतलब नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन देगा मुझे कि जब मेरे सामने दिखूंगा कि फ़र्स्ट पे आउट मेरा फ्यूचर्स फॉर्म से ये आया था। अभी मैं जो CFD से मेरा फर्स्ट पे आउट आया था उसका भी मैं पे आउट प्रिंट कर लूँगा, जो जो मुझे लगता है कि मेरे दिल के ज़्यादा पास है, कि मतलब जिसकी वजह से मेरी लाइफ यहाँ पे चेंज हुई है जिस पे आउट की वजह से, वैसे सर्टिफिकेट्स मैं इनसे और प्रिंट करा लूँगा। वो मेरे डेस्क पे रहेंगे कि मुझे वो डेली मोटिवेशन देते रहेंगे। आपको कैसा लगा ये सर्टिफिकेट ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आपको भी लेना है तो आप यूज़ कर सकते हो और ले सकते हो। आपको वहाँ पे मैं डिस्काउंट वगैरह कुछ होगा उनकी तरफ से तो वो डिस्काउंट कोड भी वगैरह वहाँ पे लगा दूंगा, तो आप परचेस कर लेना वहाँ से। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कि 5 तो प्रॉफिटेबल मिनिमम ट्रेडिंग डेज हो गए, रिक्वेस्ट कर लिया पे आउट। तो नीचे यहाँ पे देखो फर्स्ट वीक जो था मेरा, फर्स्ट वीक में $1,500 का मैंने प्रॉफिट किया था। ये बफर के ऊपर का प्रॉफिट बता रहा हूँ मैं। तो सेकेंड वीक में मेरा यहाँ पे $1,200 का प्रॉफिट था। तो ये प्रॉफिट हो गया। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे 10 काउंट हो गए क्योंकि मैंने 10 डेज यहाँ पे ट्रेडिंग कंप्लीट कर दी है। 10 मिनिमम प्रॉफिटेबल डे है मेरे ये। और यहाँ पे टोटल जो ट्रेड्स है मैंने 29 अभी तक इस अकाउंट पे मैंने ट्रेड लिए है। उसमें से टोटल लॉट साइज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हम बोल सकते हैं 34 मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज़ यहाँ पे मैंने ट्रेड किए टोटली। और बिगेस्ट लॉस यहाँ पे बिगेस्ट विन भी आप देख सकते हो। बाकी के शॉर्ट एनालिसिस को ही देखना है आपको तो आप ये सभी यहाँ पे देख सकते हो, उसका एनालिसिस कर सकते हो। और ये मेरे सारे यहाँ पे ट्रेड्स है। इसमें देखोगे तो मोस्टली जो ट्रेड्स है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कुछ लॉसेस हुए थे मैंने बोला था स्टार्टिंग में अकाउंट की, मेरा यहाँ पे फंडेड अकाउंट जिसमें मैंने प्रॉफिट किया था 7% में अपसाइड में था, वो फिर से ब्रीच होने की कगार पे था। उसमें सिर्फ 0.5% बचा था, लेकिन वहीं से मैंने फिर से उसको रिकवर किया था। तो ये उस दिन का है। यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड्स लिए थे लेकिन उस दिन मैंने यार रिकवर कर लिया उस अकाउंट को। ये हाँ ये सारे ट्रेड्स जो है वो रिकवरी के ट्रेड्स थे, यहाँ पे रिकवर कर लिया था मैंने। उसके बाद फिर से प्रॉफिट में आके यहाँ पे आउट लिया था मैंने। तो भाई ये नेक्स्ट लेवल चल रहा था उस दिन। मैं क्या बोलूँ यार तुम लोगों को कि मैं मतलब मुझे लगा था कि भाई गया ये भी अकाउंट, इससे अभी जो पे आउट आने वाला था, मतलब मैं ये लास्ट दिन में मैंने किया था सब कुछ। जो लॉस था मेरा 5वां जो प्रॉफिटेबल डे काउंट होने वाला था उस दिन मुझे लॉस हुआ था। उस दिन जो बड़ा वो लॉस हुआ उसको रिकवर करने के लिए मैंने होप ही छोड़ दी थी कि यार मुझे अभी ये पे आउट नहीं मिलने वाला और ये अकाउंट भी नहीं बचने वाला, क्योंकि $300 ही कुछ बचे थे $50,000 के अकाउंट पे। लेकिन यार
बोलते हैं ना कि स्किल होगी आपके पास तो नेक्स्ट लेवल आप कुछ भी फाड़ सकते हो। तो स्किल थी यार, स्किल की वजह से फिर ट्रेडिंग फिर से मैंने उस दिन किया। अच्छा, जब मुझे बाय का मोमेंटम मिला गोल्ड में, मैंने बाय किया, वहाँ पे फिर से जो मेरा यहाँ पे लॉस था वो सब कुछ रिकवर करके प्लस में यहाँ पे प्रॉफिट में आ गया उस दिन। और उसके नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट रिक्वेस्ट किया था फर्स्ट। तो नेक्स्ट लेवल था वो। आप सभी इस अकाउंट का देख सकते हो कि कैसा एनालिसिस वगैरह है। ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि फंडेड अकाउंट में आपको कैसे ट्रेड करना है। प्लस अभी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो ट्रेडरवेट में टिप्स होगी आपके लिए कि आपको कैसे यहाँ पे मैनेज करना है कि जब आप फंडेड अकाउंट मिलता है आपको तब। फंडिंग टिक्स का मैं बात कर रहा हूँ। फंडिंग टिक्स का देखो, अगर आप सोच लो, यहाँ पे एक सिंपल सा मैं कैलकुलेशन भी आपको बताता हूँ जिससे आपको एक मोटिवेशन आएगी। प्लस आप एक यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो जो पॉसिबल है। मैं यहाँ पे आपको कुछ बड़े नंबर्स नहीं बता रहा, यहाँ पे नॉर्मली जो बेसिक्स है जो आप पॉसिबल कर सकते हो उसके नंबर्स बताता हूँ। यहाँ पे देखो, फंडिंग टिक्स की तरफ से आपको टोटल यहाँ पे 6 अकाउंट्स, मतलब 50K के अगर आप लेते हो तो 6 अकाउंट्स आप यहाँ पे ले सकते हो। मैक्सिमम 300K की एलोकेशन है उनकी तरफ से, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास 400 या $500 है, जो आप CFD प्रॉफिट में तो मोस्टली 100K के अकाउंट बहुत से लोग लेते हैं यार। तो आप क्या करो कि वो CFD का एक 100K का अकाउंट लेने से अच्छा है उसी पे पैसे में आप फ्यूचर्स पहले लर्न कर लो। फ्यूचर्स में आप वहाँ पे उससे कम पैसे में $500 में एक CFD में, फॉरेक्स में बोल रहा हूँ मैं, फॉरेक्स प्रॉफिट में आपको 100K का अकाउंट मिनिमम $500 में मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको $500 से भी कम में 300K की मैक्स फंडिंग मिल जाएगी फंडिंग टिक्स में। और उसमें आपको क्या करना है कि सभी अकाउंट्स को कॉपी ट्रेड से कनेक्ट कर लेना है। ट्रेड कॉपियर कैसे यूज़ करना है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, ट्रेडरवेट के ट्यूटोरियल में। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखना। उसमें मैंने एक नहीं बताया था कि आपको वहाँ पे कैसे SL और TP लगाना है, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो आपको सबसे पहले 6 अकाउंट परचेज करने, उस सभी को आपको ट्रेड कॉपियर से कनेक्ट करना है, राइट। तो ट्रेड कॉपियर भी आपको ट्रेडरवेट में मिल जाता है, उसी से कनेक्ट कर लो। कनेक्ट करने के बाद उस अकाउंट को आपको पास करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा महीना लग रहा है तो महीना दो उसको। विद इन अ मंथ आप आराम से पास कर लोगे, क्योंकि इसमें सिर्फ मैक्सिमम 5% आपको प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट टारगेट काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन मैक्सिमम लॉस भी कम है। आई नो यहाँ पे 4% का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, लेकिन ये मैटर नहीं करता। अगर मैं इसको जल्दी से पास कर पा रहा हूँ, मैंने बहुत अकाउंट इसके पास किए, फंडिंग टिक्स के अराउंड 12 या 13 अकाउंट पास किए थे। उसमें से फंडेड होने के बाद मैं फेल भी कर चुका हूँ। तो ये फेल होने के रीज़न भी मेरे खुद के थे, क्योंकि मैंने ओवर रिस्क की, वहाँ पे ओवर लिवरेज का ट्राई किया, इसीलिए वो अकाउंट्स फेल हुए। लेकिन कोई नहीं, वो दिक्कत, क्योंकि जो मैंने पे आउट लिए उससे वो सब कुछ रिकवर करके मैं फिर से प्रॉफिट में आ गया। एज अ बिजनेस इसे समझो। तो सबसे पहले देखो, आपने अकाउंट्स ले लिया, अकाउंट्स का मैंने बता दिया, ट्रेड कॉपियर से कनेक्ट करो, इसको 5% का प्रॉफिट करो। और जब आप फंडेड हो जाते हो, तो फंडेड होने के बाद का आपको फंडा बताता हूँ। फंडेड होने के बाद रिस्क थोड़ा कम कर लो, ज़्यादा रिस्क यहाँ पे मत लो। कम छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी अगर आपको हो रहे, अगर आपने 50K का अकाउंट लिया है, उसमें आपको $200-300 भी अगर कुछ प्रॉफिट दिख रहा है कि हो रहा है आपके ट्रेड में, तो उसे बुक करने का ट्राई करो। उसे जल्दी जल्दी बुक करोगे, और जल्दी जल्दी बुक करके आप अगर $2000 बना लेते हो वो सारे अकाउंट्स में, तो वो $2000 आपको मैक्सिमम एज आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होगा, जो आपको 4% पहले बनाना है, बराबर। तो ये 4% का आपने बना लिया। तो ये जो 50K के अकाउंट है, वो आप सिर्फ $1000 का प्रॉफिट कैप के साथ मैं बोल रहा हूँ, उसके साथ का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वही आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपने यहाँ पे उसमें 4% का प्रॉफिट बना लिया फंडेड अकाउंट में, बाद में एज अ ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के लिए वो आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन यूज़ होगा। तो आपका जो ड्रॉडाउन है 4% का, उस 4% में आपको कितना $2000 मिल रहा है, राइट, रिस्क के लिए। तो वो $2000 का रिस्क करके आप डेली का सिर्फ 200 बनाना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है। अगर आप डेली का $200 भी बना रहे हो उस $2000 के रिस्क से, मैं आपको $2000 का रिस्क बोल रहा हूँ, और बनाना कितना है, सिर्फ $200। मतलब आपको भाई जो $2000 उसका 10% होता है 200, तो आपको 10% डेली सिर्फ बनाना है $200 उस अकाउंट में। तो एक अकाउंट में बनाओगे, बाकी अकाउंट में कॉपी होते रहेंगे, तो सब में $200 बन जाएंगे। ऐसे ही करते अगर आपने मिनिमम 5 प्रॉफिटेबल डे भी यहाँ पे कर लिए, तो आपका जो फर्स्ट पे आउट आ सकता है वो 6 अकाउंट में से। उसका एक सिंपल कैलकुलेशन देखो, एक अकाउंट में आपको $1000 का पे आउट आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, 6 अकाउंट में $6000 का पे आउट रिक्वेस्ट हो गया। तो $6000 में से आपको यहाँ पे कितना मिलने वाला है, $5500 मिनिमम फिक्स मिलने वाला है। ये तो समझ लो 5500 से कम मिलेगा, थोड़ा सा 5400। तो भाई $5400 आपको वीकली यहाँ पे मिल सकता है, अगर इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो। आपने सिंपली यहाँ पे $500 लगाया, लेकिन $5400 आप यहाँ से विड्रॉल ले रहे हो विद इन अ 1 वीक। एक वीक में अगर आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे
मिल रहा है, तो उसका ROI देखो यार कितना परसेंट हो रहा है, 100% यहाँ पे ROI समझ लो। तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो। और ये मैं जो अजम्पशन आपको दे रहा हूँ, जो आपको ये नंबर बता रहा हूँ, ये काफ़ी सिंपल नंबर है, इसमें कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये मैं खुद अभी करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं ट्राई कर चुका था, वो फेल हो गया अकाउंट, इसलिए कोई बात नहीं, मैंने फिर से अकाउंट लिए है अभी, तो और भी अकाउंट लेने वाला हूँ मैं इसमें, उन सभी को पास करूँगा, सेम मेथड फॉलो करूँगा। अगर समझ लीजिए कि आपको ये वीकली पे आउट दे रहे, एक वीक में अगर आप यहाँ से $5000 भी पे आउट निकाल रहे हो, 6 अकाउंट का टोटल मिला के बोल रहा हूँ मैं, उससे $5000 भी अगर आपको पे आउट आ रहा है, अगर आप ऐसे महीने में 3 पे आउट निकाल लो तो आपको $15000 यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर $15000 को अगर आप INR में कन्वर्ट करते हो तो वो आराम से समझ लीजिए 13-14 लाख रुपए हो गए। तो 13-14 लाख रुपए मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती है, जिसको आपने 50,000 भी नहीं लगाया, उससे भी कम पैसा लगा के आप महीने का 14 से 15 लाख यहाँ पे कमा सकते हो। तो इसको आपको सिंपली फॉलो करना है कि ज़्यादा लालच नहीं करना है, डेली आपको सिर्फ $200 बनाना है, $200 से ऊपर मत बनाओ। अगर आपको लगता है कि आपको लालच आ रहा है, लेकिन हाँ हम ज़्यादा प्रॉफिट करने का ट्राई कर सकते हो आप, तो आपको सिंपली एक रिस्क सेटिंग बता दो जो ट्रेडोवेट में है, मैंने ऑलरेडी बताई थी वीडियो में। यहाँ पे आपको सिंपली एप्लीकेशन सेटिंग में जाना है। इसमें जाने के बाद ये जो आपके अकाउंट्स यहाँ पे दिखेंगे, इसमें आपको रिस्क सेटिंग ओपन करनी है, और रिस्क सेटिंग में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि डेली का प्रॉफिट ट्रिगर आपको कितना चाहिए। यहाँ पे आप सिंपली सिलेक्ट करके रखोगे $200 का मुझे प्रॉफिट ट्रिगर चाहिए, और इसे आप सेव कर दो। जैसे ही आप इसे सेव करोगे, उसके बाद इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका $200 का जैसे ही प्रॉफिट टारगेट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उस अकाउंट के आपके सारे ट्रेड्स क्लोज हो जाएंगे। तो सिंपल सा आपको ये फंडा सभी अकाउंट में अप्लाई करना है। सभी अकाउंट में आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ेगा। सब अकाउंट में इंडिविजुअली अप्लाई करोगे तो जैसे ही आपके उन अकाउंट्स में $200 का प्रॉफिट हो जाएगा, वो अकाउंट ऑटोमेटिकली मतलब लिक्विडेशन में चला जाएगा, और उसके सारे ट्रेड्स वहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। तो इतना सिंपल है आपको यहाँ पे रिस्क फॉलो करना। ये अगर आप फॉलो करते हो तो 100% मैं गारंटी देता हूँ यार, नेक्स्ट लेवल यहाँ पे छापोगे। ये मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग में नेक्स्ट लेवल पैसा है, आप इसको अच्छे से छाप सकते हो। अगर पैसा आपको छापने की मशीन यहाँ पे मिल चुकी है फंडिंग टिक्स, तो फंडिंग टिक्स से कैसे छापना है आपको मैंने बताया कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, थोड़ी सी यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करो, और जो मैंने आपको प्लान बताया उस प्लान को अगर आप फॉलो करते हो तो गारंटीड आप अच्छे पे आउट्स ले सकोगे इसमें। तो यही प्लान को मैं फॉलो करते हुए अभी सेकंड पे आउट तक पहुंचा हूँ। मैं ज़्यादा डेली करता ही नहीं, मैं डेली का सिर्फ $200 बनाना है मुझे। अगर आप मेरे यहाँ पे डैशबोर्ड में भी देखोगे तो डैशबोर्ड में देखो मेरे कितने स्मॉल यहाँ पे प्रॉफिट किए मैंने। ये देखो 5 तारीख को मैंने सिर्फ $250 किया, 4 तारीख को मैंने $330 किया, 3 तारीख को मैंने $611 किया। तो भाई मैं छोटे छोटे यहाँ पे प्रॉफिट्स कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भाग रहा, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम मैं $1000 तक ही यहाँ पे विड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है, आप जितना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट करोगे उसमें से निकालने तो 1000 ही हो, लेकिन जो बाकी की रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपको एज अ ड्रॉ डाउन काम आएगी। मतलब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर समझ लीजिए कि ये $50,000 का अकाउंट है, और इसमें आपने $5000 का पहले पे बफर बना लिया, और $5000 के ऊपर जो बना के वो आप निकाल रहे हो $1000, तो आपके पास यहाँ पे $5000 का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, लेकिन आपको डेली का प्रॉफिट कितना बनाना है, सिर्फ $200। तो यार नेक्स्ट लेवल है या नहीं वो आप सोचो, कि इसको मतलब बहुत हार्ड है इस फंडेड अकाउंट को आपको बाद में इसे ब्रीच करना। तो ऐसा मुझे लगता है। तो आपकी इसमें क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यही मेरी कुछ टिप्स थी आपके लिए कि आपको फंडेड अकाउंट कैसे ट्रेड करना है और कैसे उससे रेगुलर पे आउट्स लेने हैं। तो मैं ट्राई करूँगा मोस्टली कि इस अकाउंट को मैं ना ब्लो करूँ, इसमें ब्रिज ना अलाउ, कोई भी रूल्स ना ब्रिज करूँ, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं टिकाऊँ, और इससे एवरी वीक मैं कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेके बाहर निकलूँ। तो जैसे ही मेरे इसमें प्रॉफिट्स आते रहेंगे मैं आपको वो दिखाते रहूँगा। तो अभी जो मैंने रिक्वेस्ट की है पे आउट की, वो पे आउट की रिक्वेस्ट भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। राइज में मैंने रिक्वेस्ट की थी अराउंड 9 बजे के अराउंड, तो यहाँ पे 890 अमाउंट दिखा रहा है मुझे, जो मुझे क्रेडिट होना चाहिए मेरे राइज में। तो हम वेट करते हैं कि कितने टाइम में आता है ये मैंने जब किया था वो 9:30 बजे अराउंड, आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग भी लिखा है, 9:30 बजे मैंने इसे रिक्वेस्ट किया था। तो अभी हम देखते हैं कि कितने टाइम में मेरे अकाउंट में ये क्रेडिट होता है। तो इसको क्रेडिट होने के बाद मैं आपको उसका भी बता दूंगा कि कब ये क्रेडिट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे 890 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि $1000 का मेरा प्रॉफिट स्प्लिट मैंने यहाँ पे विड्रॉल के लिए डाला था, उसमें से 90% मेरा प्रॉफिट स्प्लिट होता है। तो $100 उनके हो गए, प्लस $10 की सर्विसिंग फ़ी यहाँ पे लगती है, वो कट करके 890 मेरे अकाउंट में आने वाले। तो इसका हम वेट करते हैं और आने के लिए। और आपको जो टिप्स दिए वो सभी को आपको अगर पसंद आई होगी टिप्स तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और आपकी तरफ से मेरे लिए कोई टिप्स होगी तो आप भी वो भी बता सकते हो मुझे। प्लस ये जो आपको मैंने सर्टिफिकेट दिखाया मेरा, कि जो ये एक्रिलिक का सर्टिफिकेट है यार 25 mm की थिकनेस वाला एकदम प्रीमियम सर्टिफिकेट, ये अगर आपको परचेस करना है तो ज़रूर चेकआउट करना है ट्रेड अवार्ड वेबसाइट।
तो उसको चेकआउट करने के बाद बताना कि आपका भी एक्सपीरियंस कैसा है। मुझे टैग ज़रूर करना अगर आपने ये परचेज़ किया है तो मुझे टैग करना, मैं इसे शेयर करूँगा आपके साथ, फिर से उसको रीपोस्ट करूँगा। तो गाइस अभी हम वेट करते हैं हमारे पे आउट आने का। सो गाइस फाइनली आई गॉट माई पे आउट। तो यहाँ पे आउट जो आ चुका है, मुझे इसको टाइम लगा है यार, अराउंड 3 डेज लगे हैं। बिजनेस डेज अगर आप काउंट करोगे तो 3 दिन यहाँ पे लगे। तो इसके लिए इशू क्यों हुआ, उसके पीछे भी एक रीज़न था कि मेरा एक यहाँ पे आईपी एड्रेस का इशू चल रहा था। लेकिन आईपी एड्रेस का मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो अलग से बना के बताऊंगा कि इसमें क्या इशू आया था, उसकी वजह से डिले क्यों हुआ है इतना पे आउट मेरा। तो वो रीज़न भी मेरी वजह से, मतलब आईपी एड्रेस का इशू आया था और उसको मैंने कैसे रिजोल्व किया, उसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। वो आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वो वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए तो यार मैं खुश हूँ कि मेरा पे आउट आ चुका है, सेकंड पे आउट। अभी हम थर्ड पे आउट के लिए भी वेट करते हैं। और भी अकाउंट्स मैं इसमें लेने वाला हूँ और भी उसको पास करूंगा। बाकी के अकाउंट जो फेल हुए थे लास्ट टाइम, उसको फिर से लूंगा, उसको पास करने का ट्राई करूंगा। अगर वो भी फेल होते हैं फिर से और अकाउंट लूंगा। तो यार ये बिजनेस का गेम चलता रहेगा इसमें, क्योंकि अकाउंट जितने भी अगर आप ब्लो करोगे तो देखो, अगर आपने $500 लगाया है उसको आप यहाँ पे ब्रीच कर रहे हो, लेकिन समझ लो कि वो $500 में आपको 300 की फंडिंग मिल रही है, राइट। तो अगर आप 300 की फंडिंग $500 में ले रहे हो, उसे अगर आपने पास किया, उससे अगर सिंगल पे आउट भी लेते हो तो उससे 10 टाइम्स से भी ज़्यादा आप यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो विदिन एक, इसके अंदर बोल रहा हूँ मैं, एक पे आउट के अंदर। तो भाई ये अगर सोचोगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे अमाउंट होता है। तो उसको सोचो, उसको ध्यान में रखो, उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करो तो काफ़ी बेस्ट होगा आपके लिए भी। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, और यहाँ पे भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।